हमारे यूट्यूब चैनल हमारे को डेट है। तो यहाँ पर बतारी सेकंड क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होने वाला है कोरबा वर्सेस बतारी के बीच में। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री तुलेश्वर मरकाम जी का शानदार गरिमामयी उपस्थिति में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके आशीर्वचन प्रदान किए हैं, निश्चित रूप से समस्त ग्रामवासियों को भी। और इसी प्रकार के कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे विधायक महोदय का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे निश्चित रूप से। फिलहाल सेकेंड क्वार्टर फाइनल का मैच बतारी विरुद्ध कोरबा जूनियर निश्चित रूप से चलता हुआ, जहां शुरुआती लम्हा 1-1 की बराबरी में मैच संपन्न होता हुआ राज्य। इस बीच राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए संदीप नेटी जी, होटल टर्निंग पॉइंट पाली, जिनका हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। इस प्रतियोगिता में शामिल होकर के अमूल्य समय दे करके उन्होंने ये सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम पुनः एक बार इस्तकबाल करना चाहेंगे, सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे। संदीप कुमार नेटी जी मंच पर मंचासीन होकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आइए मरावी जी। और निश्चित रूप से हमारे बीच में न्यू टर्निंग पॉइंट के ऑनर मिस्टर संदीप नेटी का भी आगमन हो चुका है, तो हम उनका इस राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से नेटी जी का एक अहम योगदान रहता है हमेशा हर टूर्नामेंट में, और रहना भी चाहिए कि युवा उभरते हुए सितारे में से एक न्यू टर्निंग पॉइंट पाली के ऑनर है। और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका जो टर्निंग पॉइंट का और शाखा या ब्रांच अनवरत रूप से खुलता रहे, ताकि हमारे बीच में हमेशा वो उपलब्ध भी रहे, निश्चित रूप से विकास की बुलंदी को हमेशा वो छूते रहें, ऐसे कामना करते हैं राज्य। सही है मरावी जी। और बहरहाल इस समय मैदान की ओर ले चलते हैं आप सभी को। काफी लंबे समय से मारवा करके और ठंडक महसूस कर रहे थे दोनों टीम के खिलाड़ी। अब कहीं जाकर के वो 3 और 1 के मुकाबला आरंभ हो चला है। 3 अंक पर इस समय कोरबा जूनियर और बतारी है 1 अंक पर। टाइम आउट बुला रहा है इस समय बता काम जी। और निश्चित रूप से होने वाली है महाजय, यहाँ से चल के 5 मैच का और समय शेष है, तो सभी दर्शक दीर्घ 5 मैच का समय देंगे निश्चित रूप से। 5वां मैच हम लोगों का फाइनल पंगे की होगी, जो राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का सिरमौर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने अभी तक इतना समय दिया है, महज घंटा भर का और समय का एक शिरकत यहाँ आयोजन समिति की ओर से। लगभग दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच चल रही, इसके बाद 2 सेमीफाइनल आएंगे, उसके बाद 1 सेमीफाइनल, तो महज 5 मैच और आने बाकी इस राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता को संपन्न होने के लिए। बतारी इस समय प्रहार के ऊपर है मरावी जी, जहां उनकी टीम पिछड़ रही है महत्वपूर्ण 4 अंकों के साथ बतारी। और यहां से रेडर आउट का हिदायत हुआ, ओवर टाइम रेड के फलस्वरूप पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा रेडर को। सुपर टेकल का मौका, दीपक चौहान नंबर 3 की जर्सी के साथ सुपर टेकल कर जाती है तो मौके बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खूबसूरती के साथ क्या इस टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। इस सुपर टेकल के बदौलत 3 अंक पर जा पहुंचा बतारी, वही 6 पर है कोरबा मरावी जी। और निश्चित रूप से यहाँ जो सुपर टेकल एक महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक बतारी के लिहाज से, अगर इस डिफेंडर को अगर अनवरत रूप से बुनाया जाए तो निश्चित रूप से वापसी कर सकती है यहाँ पे बतारी। फिलहाल एक महत्वपूर्ण मजबूत क्रम में आगे बढ़ती हुई जूनियर कोरबा की टीम, जहाँ अंकों के बाद 7 और 3 के मुकाबले 4 अंकों के बढ़त के साथ फिलहाल क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं जूनियर कोरबा की टीम। वही बतारी यहाँ थोड़ा सा संघर्ष करती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा मशक्कत कर रही है बतारी की टीम, कमबैक भी कर सकती है, लेकिन एक खेल अच्छे
सिखाना होगा। यहाँ जो सुपर टेकल का मौका पहले दफे उसको बरकरार रखना होगा। अगर सुपर टेकल को हमेशा बुना लेते हैं तो निश्चित रूप से कमबैक कर सकती है बतारी की टीम, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती निश्चित रूप से बतारी के डिफेंडरों के लिए, क्योंकि एक मरतबे निश्चित रूप से दीपक चौहान जिस प्रकार से सुपर टेकल में फंसे थे उसको अंतिम खिलाड़ी है इस समय प्रहार के ऊपर बतारी से नंबर 7 की जर्सी के साथ। ऑल आउट बिल्कुल दहलीज, ये टेकल हो जाती है तो ऑल आउट का दरवाजा खुला है इस समय कोरबा जूनियर के लिए, और ऑल आउट का 3 अंक सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ऑल आउट पर जा रही है टीम बतारी। महत्वपूर्ण 11 और 3 अंतर के बाद खेल प्रारंभ होने की स्थिति में, जहां एक मजबूत क्रम में आगे बढ़ चुकी है जूनियर कोरबा की टीम 11 और 3 के मुकाबले 8 अंकों के महत्वपूर्ण पकड़ बनाती हुई, और यहाँ पे सुनिश्चित होता हुआ उनका जो बढ़ा था यहाँ से अब 8 से बढ़ के 10 होता हुआ, तो 10 अंकों के बढ़ा सुनिश्चित करती हुई जूनियर कोरबा की टीम। डैश किया और डैश में सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से। बढ़त लगातार सहेज करके रख रहा है इस समय जूनियर कोरबा। 14 अंक पर जूनियर कोरबा बता रही है, 3 पर सोनू का क्या सुनिश्चित कर जाएगा शिकार। अंत में रेडर को पहलियन का रास्ता दिखाया, महत्वपूर्ण 1 अंक भरपाई किया। 4 और 14 मतलब दहाई का फासला बना हुआ है लगातार। इस दहाई के फासले में अपने आप को लगातार बना करके रखा हुआ है बतारी। किसी तरह से वापसी के मूड में नजर नहीं आ रही है। उस जो तिकड़ी है डिफेंस की उसको तोड़ने की जरूरत होगी जूनियर कोरबा का, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। इस तरह से एक अंक को अपने वाले में समेट करके रख रहा है जूनियर कोरबा। लगातार सहेजने की बात हम कहें तो शुरुआत से वो सहेज रहा है जूनियर कोरबा महत्वपूर्ण रूप से। 7 का हाउसफुल मैदान, क्या दूसरी मर्तबा भी ऑल आउट के दहलीज की ओर धकेल जाएगा यहाँ से जूनियर कोरबा, ये देखने वाली बात होगी। क्या रिवाइवल करा पाएगा बतारी अपने टीमों का। और अंत में खाली खींचा टाइम आउट बुला लिया इस बीच। और निश्चित रूप से उस लिहाज से अपने आप को ठोकेंगे कि आप क्वार्टर फाइनल के दावेदार थे, उसके बदौलत आप क्वार्टर फाइनल में शिरकत कर रहे हैं, तो अपने खेल में एक पैनीपन लाना जरूरी है। निश्चित रूप से आप उसके हकदार हैं निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए, और अगर क्वार्टर फाइनल में आप परास्त करते हैं तब जाकर सेमीफाइनल की ओर चढ़ेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा निश्चित रूप से बतारी के खिलाड़ियों को। यहाँ 10 अंकों से लगभग पिछड़ती नजर आ रही है, 11वां अंक सुनिश्चित होता हुआ बतारी की टीम। 3 की तिकड़ी लगातार बनी हुई है। सुपर टैकल का मौका अभी भी है, और सुपर टैकल के साथ दीपक चौहान का क्या अंक सुनिश्चित कर जाएगा बतारी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं दीपक चौहान, उनके पास वो अंक है और समय आएंगे 2 मिनट और 7 सेकंड का खेल अभी भी आने को है, तो उसके फलस्वरूप वो अपने आप को थका नहीं रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंस में तब्दील करके हर एक अंक अपने जबड़े में लेकर के चल रहे हैं। महत्वपूर्ण मुकाबला होना जरूर रहा, लेकिन मुकाबला एक तरफा हो चला। जिस तरह से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हम देख पा रहे हैं कोरबा जूनियर विरुद्ध बतारी शुरुआत से अपना हौसला खोती गई, और हौसला खोने के साथ साथ कुछ इस तरह का रिजल्ट नजर आ रहा है इस समय बतारी का। अंतिम कॉल, अंतिम पुकार, कबड्डी दल ले महाविरुद्ध कोलिया मुड़ा।
एक बार फिर से एक अंक सुनिश्चित कर लिया। औसत है अभी कर भी है सांस चली 23-6 के मुकाबले 1 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। नंबर 8 की जर्सी के साथ इस समय 6 का डिफेंस है कोर्ट के ऊपर और 6 का डिफेंस बोनस ऑन है रेडर के लिए, लेकिन बोनस के लिए कतई उपाय डालेंगे नहीं। डू और डाई का रेड तो है नहीं जिसमें कोरबा जूनियर और जोखिम लेना पसंद करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। अंत में खाली खींचा। जोखिम लेने की जरूरत है बतारी को, नंबर 6 के जर्सी के रेडर को। ये देखिए घूमते रह गए और झुरमुट में फंस गए। डिफेंस की और चेन बंदी कोरबा जूनियर का 24-6 के मुकाबले। महत्वपूर्ण मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। लेकिन बड़े मुकाबले इससे पिछले मुकाबले में हमने देखा बतारी के विरुद्ध। बतारी अपने आप को बहुत धीमा शुरुआत में पाया, शुरुआत से ही धीमा गति में पाया, एकदम हम यूं कहें कि कछुए के चाल से। महत्वपूर्ण 18 अंक की एक पकड़ बना चुकी जूनियर कोरबा की टीम और ये 19वें अंक से अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई जूनियर कोरबा की टीम शानदार 19 अंकों से विजय हासिल सेमीफाइनल की रास्ता जूनियर कोरबा ने अख्तियार कर लिया। निश्चित रूप से हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं। इसे राज्य स्तरीय दोनों से कबड्डी प्रतियोगिता में सेकेंड सेमीफाइनल